डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी को चमकाने का प्लान तैयार। एआईसीटी से लेकर स्किल डेवलप प्रोग्राम पर योगी से टाटा सन्स चेयरमैन ने की चर्चा। बड़े पैमाने पर निवेश की संभावना। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सीएम योगी और आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, आरएसएस कार्यालयों में सबसे ज्यादा घुसपैठी, कफ सिरप वाले आरोपी को बचा रही योगी सरकार। मुरादाबाद में बिरयानी होटल पर दबंगई, जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑटो खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे छात्र आयोग की कार्यशैली से हैं नाराज। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। और मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसे में कई बसें जलकर खाक, 13 की मौत और 50 से ज्यादा घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पे यूपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सीएम योगी मिशन 2027 की तैयारी में जुटे हैं। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक, जहां पर थोड़ी देर में ही ये बैठक शुरू होने वाली है। सभी मंत्री और अधिकारियों को पहुंचने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, सभी को 15 मिनट पहले पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। यूपी की राजनीति और प्रशासनिक हलचल के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ी और अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक सिर्फ औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे आने वाले दिनों की सरकारी प्राथमिकताओं और कार्यशैली का संकेतक भी माना जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी को 15 मिनट पहले पहुंचने का आदेश जारी किया गया है। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश सरकार के सभी मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी पूरी ताकत झोंकी जा रही है। मुख्य सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और विभागीय सचिवों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बैठक में कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा जाएगा, सभी अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो पूरी तैयारी के साथ बैठक में आए। प्रत्येक विभाग को अपनी प्रगति रिपोर्ट, लंबित प्रस्तावों की स्थिति और आने वाले समय में कार्य योजना के साथ प्रस्तुत होने को कहा गया है। बैठक शुरू होने से कम 15 मिनट पहले सभी को पहुंचना अनिवार्य किया गया, ताकि समय पर और व्यवस्थित तरीके से बैठक शुरू की जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, थोड़ी देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। इस वक्त बैठक को लेकर क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए, जैसा आपने बताया कि 3:30 बजे बैठक शुरू होगी। 15 मिनट पहले सभी को आ जाना है। तो ऐसे में इस बैठक को लेकर पूरी तैयारी है सभी की। और सारे जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट के स्तर के हैं या वो स्वतंत्र प्रभार के हैं, राज्य मंत्री हैं, सब इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अधिकारियों को विशेष रूप से इस बैठक के लिए बुलाया गया है और समीक्षा की जाएगी। जो भी विकास कार्य हैं, जो भी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, उसकी समीक्षा होगी। ये देखा जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट लेट लतीफ चल रहे हैं, कौन से समय पे चल रहे हैं, कितने पूरे हुए हैं, कितने भी पूरे होने बाकी हैं, कहाँ पर कितने पैसों की जरूरत है, कहाँ पर पैसों को लेकर रुकावट आ रही है। तमाम ये जो चीजें हैं, ये जो तमाम विभागों के, मंत्रालयों के मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो इस बारे में विस्तृत रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और उसके बाद किस तरह से जो विकास के कार्य प्रदेश में चल रहे हैं, उसमें गतिशीलता है, किस तरह से उनको और तेजी से बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में आज आप कह सकते हैं कि दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंत्रियों को, अधिकारियों को देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बैठक में और कौन कौन से यूपी सरकार के मंत्री के बड़े चेहरे शामिल होने की संभावना? देखिए सदफ, जैसा मैंने बताया कि सभी मंत्रियों को बुलाया गया है और विशेष रूप से ये कहा गया है कि जो भी मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उस बैठक में मौजूद होंगे और प्रतिनिधि के तौर पर किसी को न भेजा जाए। खुद मंत्री रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो रहेंगे, जो मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, जो मंत्री राज्य मंत्री हैं,
सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, सभी अधिकारियों को जो विशेष तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है। तो आप ये कह सकती हैं कि एक बहुत बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में होने जा रही है अब से थोड़ी देर बाद। और जो पूरा खाका है विकास के, उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, उसको लेकर इसमें बैठक में समीक्षा की जाएगी, तैयारियों को देखा जाएगा, परखा जाएगा और ये तय होगा कि किस तरह से किस प्रोजेक्ट को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से काम चल रहा है। तमाम चीजें आप कह सकते हैं कि एक व्यापक स्वरूप में जो प्रदेश का विकास हो रहा है और उसमें किस तरह से और तेजी आए, इन सब पर आज चर्चा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, थोड़ी देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। सभी अधिकारियों और मंत्रियों को 15 मिनट पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित एआई सिटी के विकास में टाटा समूह व्यापक भागीदारी करेगा। इसके अलावा गोरखपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए पूर्वांचल के युवाओं को एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक विधाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मुलाकात की। इस दौरान एआई, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ईवी, पर्यटन, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग को लेकर सहमति बनी। सीएम ने कहा कि यूपी में निवेश का बेहतर परिवेश तैयार है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में सयार अभियान को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अभियान बिना तैयारी और जल्दबाजी में चलाया जा रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों को मानसिक और प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अजय राय ने दावा किया कि अभियान से जुड़े दबाव के चलते अब तक 17 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, जो सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए अजय राय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सुनवाई के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिसमें गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। अजय राय ने इसे न्याय नहीं बल्कि भय और दमन की राजनीति करार दिया। ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, ये जल्दबाजी में यह हुआ निर्णय है जिससे आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान जल्दबाजी में हो रहा है, भागम भाग लगी हुई है। रात को 12 बजे करके दो, 2 बजे करके दो, नेट नहीं चल रहा है। मतलब लोग बहुत ही आपाधापी में हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है 16-17 लोग की मृत्यु हो गई। पूरी तरीके से आपाधापी मची हुई है। इससे निश्चित तौर से लगता है कि ये चुनाव आयोग और जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खराब है और लोग निश्चित तौर से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सरकार को, अब योगी जी जगे हैं और बोल रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। अरे इसके पहले तक सो रहे थे आपको पहले से लगकर सारी चीजों को कराना चाहिए था, करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब जो इनकी चाल थी ये चाल में खुद फंस गए हैं। अब पूरी तरीके से ये लोग परेशान हो रखे हैं। अयोध्या में आगामी 20 और 21 दिसंबर को डाभा सेमर स्टेडियम में विधायक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता जूनियर, सब जूनियर और सीनियर स्तर पर महिला और पुरुष वर्गों में आयोजित होगी। आयोजन में वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक दौड़ सहित विभिन्न ट्रैक व फील्ड स्पर्धाएं शामिल हैं। आयोजक टीम ने प्रतियोगिता को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है, ताकि जिले के उभरते खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करते हैं। हमारी जो युवा प्रतिभा है, बेटी बेटियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको ना तो अवसर मिला, ना उनको माहौल मिला और ना व्यवस्थाएं मिली। उस पर पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। और आप देख रहे हैं इधर पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम आज विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं खेल के क्षेत्र में, एथलेटिक्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो खेल कूद के प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक में, एशियाड में हमारे बेटे बेटियां लगातार 100 पदक जीत के आ रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से वो सांसद खेल प्रतियोगिता जो शुरू की गई
उसे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बच्चों को, उन प्रतिभाओं को अवसर मिला। तो ये एक बहुत बड़ी पहल थी और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विधायक खेल प्रतियोगिता भी शुरू कराई है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी बहुत अच्छा एक निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का। प्रतियोगी छात्र आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ महाआंदोलन कर रहे हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण नजर आया, जब बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और आयोग से जवाबदेही की मांग की। धरना बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को वहां से हटाया, लेकिन इसके बावजूद छात्र दोबारा इकट्ठा होने लगे। हालात को देखते हुए लोक सेवा आयोग के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल के साथ आरएफएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे आयोग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आज महाआंदोलन कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। मऊ जिले में मिशन शक्ति के तहत शीतला मंदिर में दर्शन के लिए गाजीपुर से आए भाई बहन से पूछताछ करना महिला इंस्पेक्टर को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होते ही महिला इंस्पेक्टर से थाना छीन लिया गया है। महिला थाने में इंस्पेक्टर के स्थान पर दरोगा की तैनाती हो गई है। आपको बता दें कि पड़ोसी जनपद गाजीपुर के बड़ौरा मिल निवासी दो बहनें अपने भाई के साथ मऊ के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर घूमने आई थी। तभी कहीं से अचानक मऊ के महिला थाने के प्रभारी मंजू सिंह गश्त लगाते हुए पहुंच गई। तीनों को देखकर मंजू सिंह ने पूछताछ शुरू कर दी। नंबर पर उन्होंने माँ बाप से बातचीत की और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही नाबालिगों को गार्जियन के साथ घूमने की हिदायत के साथ छोड़ दिया। मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में एक असाधारण और ऐतिहासिक स्थिति देखने को मिली है, जब पहली बार ठाकुर जी को बाल भोग नहीं लगाया जा सका। सेवायतों के अनुसार ये पहली बार है जब बाल भोग की परंपरा टूटी है। बताया जा रहा है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर उच्च अधिकार प्रबंधन समिति द्वारा 4 पहर का भोग तैयार करने की जिम्मेदारी ठेकेदार मयंक गुप्ता को दी गई है। उनके माध्यम से हलवाई सुबह बाल भोग, दोपहर में राजभोग, शाम को उत्थापन भोग और रात में शयन भोग तैयार करते हैं। लेकिन पिछले माह का मानदेय न मिलने के कारण ठेकेदार द्वारा बार बार भुगतान की अपील के बावजूद 14 दिसंबर तक भुगतान नहीं हो सका। ऐसे में सोमवार सुबह हलवाई मंदिर नहीं पहुंचे, जिससे ठाकुर जी का बाल भोग तैयार ही नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप ठाकुर जी ने बिना बाल भोग के ही भक्तों को दर्शन दिया। क्योंकि मैं बाद में आया हूँ यहाँ पर, और अभी जो भोग के बाद यहाँ भोग आया जब आरती होने वाली थी। मेरा तो इस हाई पावर कमेटी है जिसका सदस्य मैं भी हूँ और समय समय पे मैं उसको उठाता रहता हूँ। हमें उसमें भक्ति भाव से सोचना चाहिए, धार्मिक भाव से सोचना चाहिए, और ये करोड़ों करोड़ों लोग की जो आस्थाएं जुड़ी हुई हैं उसको देखकर हमें निर्णय लेने चाहिए। आज कमेटी की बैठक होने वाली है, क्या ये मुद्दा बुझेगा बाकी बैठ के भोगने लगने का? भैया, आज इससे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को आघात हुआ है, उस पर होना चाहिए। और हमारे एजेंडे में आज ये क्लॉज है कि सुगम पेमेंट व्यवस्था वो ऑलरेडी है। ऐसा है, मैं हर चीज में रखता हूँ जो ठाकुर के हित में हो, भक्तों के हित में हो। मैं लोग कुछ भी आरोप लगाएं, कुछ भी कहें, मैं बिल्कुल निष्पक्ष होके हर चीज रखता हूँ। देवरिया में ह्यूमन राइट्स दिवस के अवसर पर जनपद के एक निजी विद्यालय में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला थाना देवरिया के सब इंस्पेक्टर निधि की अनूठी पहल विशेष रूप से चर्चा में रही। उन्होंने स्कूली छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य के अवसरों में कमी के बारे में जागरूक किया।
मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के गागन तिराहे पर स्थित एक बिरयानी होटल पर दबंगई का मामला सामने आया है। होटल के सामने ऑटो खड़ा करने को लेकर हुए विवाद के बाद होटल संचालक बाबू और फैजान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कई राहगीरों के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में 3 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि दबंगों द्वारा फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू की है। पुलिस ने बिरयानी होटल चलाने वाले दबंग बापू और फैजान समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। वहाँ पर 2 पक्षों में कल मारपीट हो गई थी, जिसमें कल एक पक्ष की तरफ से तहरीर मिली और उसमें तहरीर के मुताबिक सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग दर्ज किया। बेसिकली इसमें जो कंप्लेनेंट है उनका नाम दुर्गपाल है, जो बस्तौर के रहने वाले थाना मेनाठेर। उनका ये कहना था कि वो लोग ऑटो से कल आए और गगन के मेनाठेर पे जो गगन तिराहा है वहाँ पर उन लोगों ने अपने ऑटो को रोका और वो किसी के बिरयानी की दुकान के सामने ऑटो रोका था और दुकानदार ने आकर के फिर इनके साथ वहाँ से ऑटो हटाने के लिए कहा। उस पर बातचीत हुई। उसके बाद इन लोगों ने जो बिरयानी की दुकान वाले जिसमें 4 लोग नामजद हुए हैं, बोले मार देगा जो बोला जाने तो बढ़ रहे हम बड़ा तो नहीं बताओ, अरे हटा ले तो क्या बात ना, हमें को पता है गाड़ी करेगा, हमें को पता है गाड़ी करेगा, मैं कोई बात नहीं तो जो बैठा फिर मैंने बैठ जा, फिर बोला क्या कह रहा तू, उन्होंने फिर गाय दी गुस्से में आ जा, उन्होंने तुरंत बैठ लेगा, फिर बैठ मार दी। आगे बढ़ेंगे जहां पर मथुरा में दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के भीषण हादसा हो गया। घने कोहरे में 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गई। इसके बाद वाहनों में आग लग गई। सूचना पाते ही इलाके की पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। अभी तक जानकारी के अनुसार 13 लोगों के मरने की खबर है। 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। काफी संख्या में यात्री परेशान हैं। मौके पर 11 फायर ब्रिगेड और 14 एम्बुलेंस बचाव कार्य में जुटी है। डीएम, एसएसपी समेत सीओ और एसडीएम भी मौजूद हैं। दमकल कर्मियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में यातायात को स्थायी रूप से रोका गया है। एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक पहले एक दुर्घटना हुई, जिसके बाद 3 से 6 बसों में आग लग गई। हादसे के समय बसें पूरी तरह भरी हुई थी और सभी सीटों पर यात्री मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह हादसे के वक्त सो रहा था। अचानक जोरदार आवाज के साथ आग फैल गई, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही एक लग्जरी कार अज्ञात वाहन से टकराने के बाद मध्य डिवाइडर से टकराकर चकनाचूर हो गई है। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना पर यूपीडा टीम के सहयोग से पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चारों मृतकों में से एक की पहचान नहीं हो पाई है। कहा जा रहा है कि एक फॉर्च्यूनर कार आगरा से लखनऊ की तरफ जा रही थी। तभी सुबह करीब 6 बजे बांगरमऊ क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पर उसकी किसी अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई। समय करीब 5 बजे थाना बांगरमऊ क्षेत्र अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर संख्या 241 हवाई पट्टी पर एक फॉर्च्यूनर कार चालक को नींद आ जाने के कारण डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सूचना पर थाना बांगरमऊ एवं थाना बेहटा मुजफ्फर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार को किनारे कर मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। यातायात सुचारू रूप से जारी है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती जिले की बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर हरदिया चौराहे के पास ट्रक और यात्रियों से भरी बस में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दर्जनों यात्री गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। बता दें कि बस्ती लुम्बिनी मार्ग पर कोतवाली थाना क्षेत्र के हरदिया चौराहे के निकट संत कबीर नगर से अजमेर शरीफ यात्रियों से भरी बस जा रही थी कि सामने से आ रही ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें सवार 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें दर्जनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस उप महानिरीक्षक बस्ती संजीव त्यागी ने बताया कि यात्रियों से भरी बस में 60 यात्री सवार थे, जिसमें 4 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सभी बस सवार यात्री जनपद संत कबीर नगर के बेलहर कला से अजमेर के लिए जा रहे थे। हमीरपुर जिले के मुस्कुरा कस्बे में आज सुबह बच्चों से भरी एक स्कूल वैन असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई। वैन में स्कूल के लिए जा रहे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल बच्चों को तत्काल प्रभाव से एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी मुस्कुरा भेजा गया, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर द्वारा उनका उपचार किया गया। स्कूली वैन में सवार बच्चों ने बताया कि वे रोज की तरह अपने गांव बसवारी से अपने विद्यालय स्वामी विवेकानंद एकेडमी जा रहे थे। तभी कस्बे के लीलावती पेट्रोल पंप के पास सड़क पर दौड़ रहे अन्ना जानवर को बचाने के चक्कर में गाड़ी असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें वैन में सवार 8 बच्चों में 3 बच्चे गंभीर घायल हो गए थे। बताया जा रहा है कि स्कूली वैन में लगभग आधा दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। सभी घायल बच्चों के उपचार सीएचसी मुस्कुरा में एडमिट किया गया। स्कूली वैन का एक्सीडेंट हुआ है और बच्चों को गंभीर अवस्था में सीएचसी मुस्कुरा लाया गया है। उनका यहाँ परीक्षण करके उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। और बच्चों की संख्या लगभग 4 से 5 थी और उनकी उम्र 12 साल से लेकर 3 साल के बीच में थी। नहीं, गंभीर रूप से कोई बच्चा भी घायल नहीं है। उनको खरोंचे आई हुई है, जिनका पट्टी करके और इंजेक्शन दवाई देकर उन्हें घर भेज दे रहे हैं पेरेंट्स के साथ में। कौशाम्बी जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। सुबह से जिले के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है। इसका असर हाईवे पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। अचानक बढ़ी ठंड और कोहरे के चलते सड़कों पर सफेद चादर सी बिछी नजर आ रही है। वाहन चालक पूरी सतर्कता के साथ वाहन चला रहे हैं। हालांकि कई स्थानों पर हादसों की आशंका बनी हुई है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सर्दी, जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाएं, फॉग लाइट का प्रयोग करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। ग्रामीण मनोज कुमार का कहना है कि आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है और पशु पक्षियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और खेतों के लिए कोहरा नुकसानदायक है। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर चला आ रहा विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच धारदार हथियारों से हमला हुआ और हालात काबू करने पहुंची पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर तैनात है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे के जानता नहीं, पर चुपचाप रहना सब हमारे के जो कि अपने घर में आई नहीं ए कौड़ा तापत रहना आई ना, सब मार पीट कई ना हमारे के डोरा छोड़ाऊ नहीं गई नहीं, चाहती यार लेके आई ना सब हमारे के पंचान नहीं ना हो तो मन जाई। ई पुलिस गई ना सब हमारे घर में सब तूर देले वाला साथी भाई, पानी वाला खाना वाला सब तू उसके नाश कर देले वाला कुछ है ना बाबू। हमारे को 2 बानी पतो हमारे बेटा कमाना था, हमारे खाए नहीं मिली, दवाई दोनों मिला सब दवाइया पर जिया था नहीं। रामपुर में पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा की अगुवाई में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में रात्रि के समय स्वार थाना क्षेत्र में पुलिस की मुठभेड़ कथित गौकशों से हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त मौजम, जो इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वह घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। घायल का अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे लगातार जो गोकशी के हॉट स्पॉट है उन जगहों पर लगातार निगरानी और गश्त चल रही है। कल रात को थाना स्वार क्षेत्र में भी एक रुस्तम नगर बांधे पे कोसी नदी के किनारे पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई दी, जिसमें पुलिस ने जब उनको घेरा तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त मुअज्जम है थाना स्वार का निवासी, उसके पैर में गोली लगी, घायल हुआ, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। 2 अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठा करके निकल गए, उनकी भी तलाश हमारी टीम कर रही है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है, उसको अभिरक्षा में लेकर के। कौशाम्बी में नहर में बोरे में युवक के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सराय अकिल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जांच में जुट गई है। जांच के दौरान मृतक की पहचान सुरेंद्र कुमार सराय अकिल के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सर्विस लाइंस, सीसीटीवी फुटेज और
साक्ष्यों के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि मृतक अपने साले गुड्डू से बहन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपियों ने साजिश रचकर सुरेंद्र के गांव के बाहर बगीचा में बुलाकर डंडों से पीट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर सुखी नहर में फेंक दिया। इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। इस घटना में जो मृतक है उसके सगे सालों ने ही इसकी हत्या की है। उसमें 2 उसके साले हैं और एक उसका चचेरा साला है। अगर पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये जो उनकी जो मृतक है उनकी बहन को परेशान करता था, उसके शक पे उसके चरित्र पे शक करता था और उसकी जो कुछ गंदी तस्वीरें, अश्लील तस्वीरें हमको और मेरे अन्य रिश्तेदारों को भी लगातार भेज रहा था और बहन को मारता पीटता था। इसी के लिए उन्होंने उसको बुलाकर वहां पे एक बगीचे में उसकी हत्या की और फिर लाश को छुपाने के लिए बोरे में भरकर उसको ले जाकर सूखी नहर में फेंक दिया था। उसका मोबाइल भी कहीं फेंक दिया था, जो उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। जो आला कत्ल डंडा था वो सब बरामद किया गया है। इस घटना में जो भी अभियुक्त थे तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत तत्परता से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 12 घंटे के अंदर हमारी सरायकील पुलिस और एसओजी की टीम ने इस घटना का खुलासा किया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाते हुए छात्रों को आत्महत्या का प्रयास किया गया है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने बमुश्किल छात्रों के हाथ से पेट्रोल की बोतल छीनी। कक्षा 6 से लेकर इंटरमीडिएट के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। बाराबंकी में एक शादीशुदा महिला की हत्या की मामला सामने आया है। महिला का शव संदिग्ध हालात में बरामद किया गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम संबंध और पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। मेरी 1.5 साल से रिलेशनशिप है इनसे। ठीक है, और ये गोरखपुर के रहने वाली है। ये जहाँ शादी की थी वहाँ खुश नहीं थी, ये नहीं जाना चाहती थी। हम जब मेरे सानिध्य में आई तो हम उसको जो है कहे ठीक है, समझाए भी, कई बार समझाए कि प्लीज गलती हो गई है, शादी हमारी भी हो गई, तुम्हारी भी हो गई है, अब ज़्यादा कुछ करोगे तो हो जाएगा। हालांकि घटना ये हो गई है। मैं गया यहाँ पे जैसे फ्रेश होके आया और ये जब ये रात में आई है 12 से 12:30 1 बजे, तो ये लोग झड़प करने लगे। कौन? मेरे घर वाले पूरे सब एक तरफ। लेकिन मेरे सामने मेरी माँ, मेरे बाप और मेरी 2-4 सिस्टर। यहाँ तक मेरे बाप ने ऐसे बोला उसको, जब यहाँ पे आके खड़ी हुई, जस्ट यहाँ पे खड़ी हुई, बोला ऐसे चल बाहर। हमने कहा बाहर जाओ, आप नहीं कर सकते हो कुछ। शक नहीं है सर, पूरा क्लियर है, 4 लोगों ने मारा है। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी 4 बहनों ने मिलकर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।